हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर के बारे में एक एक चीज़ को देखेंगे। सो माय नेम इज आदित्य कश्यप, वेलकमिंग यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल अंडरस्टैंडिंग हब। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं डाइवर्सिटी। देखो, डाइवर्सिटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाया जाता है उसमें क्या वेरिएशन है। इस चैप्टर में हम लोग वेरिएशन के बारे में जानेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें क्या क्या वेरिएशन है, इसी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आ जाइए, देखिए डाइवर्सिटी यहाँ कह रहा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग हो, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। देखो, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी विविधता पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी इन ऑन वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला जो वेरिएशन होता है इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और किसमें के कौन से ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन होता है, अर्थ में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को। अर्थ में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में जो भी वेरिएशन है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और इसी को डाइवर्सिटी में कहते हैं। क्या आप जानते हो अर्थ पे 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो देखो, अगर हम लोग 1.5 ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पढ़ने जाएं तो क्या इतने ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग 1.5 ऑर्गेनिज्म के बारे में जानें? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है, हम लोग इस पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ जान लें, 1.5 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ जान लें, इसके लिए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसे क्लासिफाई करने के तरीका को जो इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, एक मिनट, हाँ, ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, 1.5 से भी ज़्यादा, 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है उनको क्लासिफाई किया जाता है शेप के बेसिस पे। उनको क्लासिफाई किया जाता है शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको शेप, साइज, हैबिटेट और स्ट्रक्चर के अनुसार क्या क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, शेप जो होता है, पहले छोटे कैसा है, उनके पास कैसा है, शेप फिक्स है या नहीं फिक्स है, उसके अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। साइज कैसा है, बड़ा है या छोटा है, सारे बड़ों के लिए एक ग्रुप बना दिया जाता है, सारे छोटों के लिए दूसरा ग्रुप बना दिया जाता है। उनका हैबिटेट कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट में रहता है, ये सब देख करके भी उसको क्लासिफाई किया जाता है। और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, और ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखिए, इवोल्यूशन आपके लिए नया शब्द आया होगा, इवोल्यूशनरी। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि कोई एक छोटा सा ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म अगर बना, तो अगर अगर ये ऑर्गेनिज्म बना, इसके पास कोई कान नहीं है, और नया ऑर्गेनिज्म अगर कोई बनेगा तो उसके पास कान आ जाएगा, तो क्या होगा, ये इस ऑर्गेनिज्म को कान की ज़रूरत था, ठीक है, तो ये क्या किया आपने, आने वाला ऑर्गेनिज्म जो बनाया उसमें कान बनाया। तो ये क्या होता है, यही इवोल्यूशन होता है, जो इवॉल्व होकर के आता है पुराने ऑर्गेनिज्म से जो नया ऑर्गेनिज्म बन कर के आता है। तो वही कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्लासिफाई किया गया, उनको वेरीफाई किया गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनाया गया, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म था उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, तो शेप, साइज, हैबिटेट और स्ट्रक्चर के अनुसार तो क्लासिफाई किया ही गया। इसके अलावा उनको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया, मतलब वो कहाँ से इवॉल्व होकर के आए, पहले वो कैसे थे, बाद में कैसे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, there are lot of similarities as well as dissimilarities। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, एक छोटा सा ग्रुप बना दिए। जैसे कि क्या होता है, अगर क्लास होता है, अलग अलग क्लास होता है, ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो देखिए 9th क्लास में जो भी स्टूडेंट है, तो क्या है, 9th क्लास के सारे स्टूडेंट में सिमिलरिटी है कि सारे 9th क्लास में है, ठीक है, और काफ़ी सारे डिसिमिलरिटी भी होगा। डिसिमिलरिटी कैसे होगा, तो वो कुछ का हाइट बड़ा होगा, कुछ का हाइट छोटा होगा, कुछ क्या होगा, कुछ
लाइट कलर के होंगे, कुछ डार्क कलर के होंगे, वो अलग अलग कलर होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे सिमिलरिटी भी बहुत सारे होंगे। सब 9 क्लास में है, सब एक ही चैप्टर पढ़ रहा है, सबके टीचर सबको एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सारा कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। और बहुत सारे डिसिमिलरिटी भी है। तो वही ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई किया जाता है, तो उन क्लासीफाई जब किया जाता है तो उसमें काफ़ी सारे सिमिलरिटी होते हैं और काफ़ी सारे डिसिमिलरिटी भी होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटर रिलेटेड, और इस संसार में जो भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इंटर रिलेटेड है। जैसे कि क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है, एक मिनट, ह्यूमन बींग जो है कि ठीक है, ये कहाँ से आया है, चिंपांजी से आया है, ठीक है, चिंपांजी से आया है। तो क्या होता है, इस संसार में जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से इवॉल्व होकर के आए हैं। इवॉल्व मतलब कोई और था, कोई और से कोई और इन्वायरमेंट बन करके आया है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड है, ठीक है, सब के सब किसी न किसी से रिलेटेड है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का आगे के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हर चैप्टर को डिटेल मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और फुल चैप्टर का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कमेंट जो है उसमें बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्लेलिस्ट है उसमें पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसमें सारे चैप्टर शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।